नमस्कार। आप सभी को दीपावली की अशेष शुभकामनाएं। आज मैं आपको अंधेरी रातों के उत्सव की कहानी सुनाती हूँ। हम अपनी संस्कृति परंपराओं को उत्सव के रूप में, त्योहारों के रूप में मनाते आए हैं और हर त्योहार के पीछे अनेक रोचक कथाएं हैं जो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की वाहक हैं। आज की यह कहानी पंच महोत्सव की कहानी है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज है। इन्हीं 5 पर्वों की कहानी आज हम सुनेंगे। इस उत्सव का पहला दिन धनतेरस है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराकर अमर कर दिया था। इसीलिए स्वास्थ्य और आयु की कामना से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। स्वयं इसका महात्म्य यमराज ने बताया है। इस दिन दीपदान करने की भी परंपरा है। इस दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। घर के मुख्य द्वार पर 4 बाती वाला दीपक रखकर यमराज और भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करें। इस शुभ दिन समस्त संसार की संपदा के स्वामी कुबेर धन आदि देने में मुख्य रूप से सक्षम हैं। उनकी पूजा भी की जाती है। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करके विधिवत भगवान कुबेर की पूजा की जानी चाहिए। धनतेरस के दिन घर में सोने, चांदी और पीतल इत्यादि के बर्तन लाए जाते हैं। नया झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। भगवान कुबेर को मिष्ठान अत्यंत प्रिय है, इसलिए मिष्ठान लाना तो अत्यंत आवश्यक है। इस पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली कहा जाता है। इस दिन का सीधा संबंध स्वच्छता से है। घर की गंदगी को एक दिन पहले साफ करके सूर्योदय से पूर्व स्नान करके 3 अंजलि जल यमराज को अर्पित करते हैं और संध्या के समय दीपक या दीपमाला जलाना चाहिए। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारकर लोगों को उस दैत्य के अत्याचारों और उसकी क्रूरता से मुक्ति दिलाई थी। एक अन्य रोचक कथा है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार देव ने केरल के राजा बलि के राज्य की 3 पग धरती मापी थी और किंवदंती यह है कि राजा बलि उस दिन अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, क्योंकि वामन देव भगवान विष्णु ने उनको पदच्युत भी किया था और इसलिए दक्षिण में यह पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ वे अपने राजा के स्वागत के लिए रंगोली बनाते हैं, तोरण द्वार सजाते हैं और अन्य तैयारियां करके अपने राजा का स्वागत करते हैं। नरक चतुर्दशी के अगले दिन कार्तिक अमावस्या आती है, जो दीपावली की रात आती है, जिसकी प्रतीक्षा हम बड़े दिनों से करते रहते हैं। अमावस्या के अंधेरे को चीरकर जगमग जलते दीप पौरुष के प्रतीक हैं, जो कांटों से भी राह निकालने में सक्षम है। दीपों का प्रकाश पर्व भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटकर अयोध्या वासियों के साथ दीपमालाएं जलाकर मनाया था। तभी से प्रतिवर्ष यह त्यौहार उसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि की कैद से लक्ष्मी समेत अन्य देवी देवताओं को छुड़ाया था। राजा बलि ने उन देवी देवताओं की समस्त सुख संपदा अपने अधिकार में ले लिया था, तो लक्ष्मी ने ही उन्हें पुनः सुख संपदा से संपन्न किया था। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा घर को सजाकर की जाती है। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसके बारे में कथा है कि एक बार श्री कृष्ण गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तरफ गए और उन्होंने वहां देखा कि गोपियां उत्सव मना रही हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि हम मेघों के स्वामी इंद्र की पूजा कर रहे हैं
ताकि ब्रज में अतिवृष्टि ना हो। कृष्ण ने उन्हें कहा कि मेघों के स्वामी इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन की पूजा करना अधिक उत्तम है। काफ़ी तर्क वितर्क के बाद ब्रजवासी और गोपियाँ इस बात पर तैयार हुए कि गोवर्धन पर्वत की पूजा की जानी चाहिए। इससे क्रुद्ध होकर इंद्र ने ब्रज में अतिवृष्टि, बहुत वर्षा हुई, जिसमें कि उनके खेत, घर इत्यादि सब बह गए और उनकी रक्षा के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की गई। इंद्र ब्रजवासियों के खेत घर सब बह गए थे, इसलिए उनकी रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था और तभी से ये गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ हुई। पंच पर्व का अंतिम दिन भाई दूज या यम द्वितीया कहलाता है। इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि एक समय काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। ब्राह्मण पुत्र अपने ससुराल से लौट रहा था कि रास्ते में उसे 2 दानव मिले और दोनों दानवों ने उससे कहा कि हम लोग बहुत भूखे हैं और आज तुम्हें मारकर खाएंगे। ब्राह्मण पुत्र तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा, हाँ अवश्य, पर इससे पहले मेरी प्यारी बहन के हाथ के बने हुए पकवानों को खाओ और फिर मुझे खा लेना। वो उन्हें लेकर घर गया और उसने अपनी बहन से कहा कि अपने बनाए हुए पकवान इन्हें खाने को दो। जैसे ही उन्होंने उसकी बहन के बनाए हुए पकवानों को हाथ लगाया और वे भस्म हो गए। इस प्रकार बहन के द्वारा बनाए गए पकवानों से उस भाई की रक्षा हुई। तभी से ये परंपरा चल पड़ी कि भाई उस दिन बहन के घर जाकर उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन करता है। पंच पर्व का मुख्य पर्व तो दिवाली ही है, लेकिन हम प्रकाश की पूजा करते हैं दीप मालिका के रूप में। बुद्धि व ज्ञान प्रकाश का ही प्रतीक है। पर्व हमारी विविध सतरंगी संस्कृति का श्रृंगार है। उनके स्वरूप को उसी रूप में हम श्रृंगारित करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। इस प्रकार हम अब ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अपने प्यार के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसी आशा रखती हूँ। शुभ दीपावली।